बॉन्ड फीस क्या होती है? कई सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि बॉन्ड फीस, पेनाल्टी फीस ये सब क्या होती है, और वो एडमिशन ले लेते हैं कहीं न कहीं। फिर उन्हें जब एडमिशन क्विट करना होता है तो वो परेशान होते हैं, अरे हमारे तो पैसे जा रहे हैं, हमारे तो पैसे रिफंड नहीं हुए, हमारे इतने पैसे कट गए, हमारी सिक्योरिटी मनी कट गई। फिर वो बच्चे परेशान होते हैं। तो हर बच्चा जो एडमिशन लेने जा रहा है किसी भी कॉलेज में 12th के बाद, उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बॉन्ड फीस क्या होती है, पेनाल्टी फीस क्या होती है। आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बॉन्ड फीस और पेनाल्टी फीस ये दोनों एक ही चीज होती है, दोनों अलग अलग नहीं है। कई जगह पे इसे सिक्योरिटी फीस के नाम से भी जाना जाता है। बॉन्ड फीस, सिक्योरिटी फीस या पेनाल्टी फीस, इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, जब भी आप किसी कोर्स में एडमिशन लेने जाते हो, खास करके गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट में ये कम होता है, गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट में भी हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना है वो भी बताऊंगी। 12th के बाद आपको बच्चों थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। कहीं आप एडमिशन ले रहे हो, किस जगह पे एडमिशन ले रहे हो, वो जगह कैसी है, उसमें कितनी फीस लग रही है, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहाँ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा होती है। सिक्योरिटी अमाउंट कहने का मतलब कि जैसे मान लो आपका 4 साल का कोर्स है और 4 साल का एक एक साल की फीस आपकी लग रही है 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20 20 20 20 80,000 रुपये आपके लगने चाहिए। लेकिन वो लोग कुछ पैसा सिक्योरिटी के टाइप, सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे रखते हैं। जैसे कहीं कहीं ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योरिटी फीस 10,000 होती है। तो वो सिक्योरिटी फीस आपको एडमिशन के स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। और जब आपका लास्ट ईयर होता है तो उस टाइम वो आपको या तो पैसे वापस कर देते हैं या तो आपकी फाइनल ईयर की फीस में वो सिक्योरिटी फीस काट देते हैं, और फाइनल ईयर में आपको 10,000 देना पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर आप बीच में कोर्स छोड़ के जाओगे तो वो 10,000 आपके जब्त कर लिए जाएंगे, आपको नहीं दिए जाएंगे, वो 10,000 काट लिए जाएंगे। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है बॉन्ड फीस, यानी कि अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाएंगे। आपके मार्कशीट, आपका 10th 12th की मार्कशीट, जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मार्कशीट के बिना आप कहीं नहीं जा पाओगे, आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। तो मार्कशीट वगैरह आपकी जब्त कर ली जाएंगी, और जब तक आप एक निश्चित अमाउंट नहीं देते हो तब तक वो आपकी मार्कशीट वापस नहीं करेंगे। ये होती है बॉन्ड फीस। और बॉन्ड फीस, पेनाल्टी फीस, सिक्योरिटी फीस आपका तभी कटता है जब आप कोई कोर्स बीच में छोड़ते हो। जैसे मान लो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि लाओ हम लोग बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं या बीएससी कोर्स कर लेते हैं, और साथ साथ में हम अपनी नीट की तैयारी करते रहेंगे या अपनी जेई की तैयारी करते रहेंगे। ऐसे केस में ही बच्चे फंसते हैं। उस कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, वहाँ पता कर लो बॉन्ड फीस है कि नहीं है, और है तो कितनी है। वरना आपका क्या होगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हो जाएंगे, और आप जब वहाँ से एडमिशन छोड़ना चाहोगे, मान लो 1-2 साल बाद आपका सिलेक्शन हो गया और आप वहाँ एडमिशन छोड़ना चाहते हो, तो एडमिशन छोड़ते वक्त आपको पैसे देने पड़ेंगे बच्चों। अपनी मार्कशीट लेने के लिए, अपनी ही मार्कशीट लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। या तो कॉलेज की पूरी फीस भरनी पड़ सकती है, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख तक का आपकी बॉन्ड फीस लगती है। इससे भी ज़्यादा किसी किसी कॉलेज में लगती है। इसलिए जो भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, एक बार ज़रूर पता कर लो वहाँ पे बॉन्ड फीस, पेनाल्टी फीस, सिक्योरिटी फीस कितनी है। ठीक है, अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, ये चीज़ें ज़रूर पता करो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ये आप पता कर सकते हो, क्योंकि मैं एक एक कॉलेज का नहीं बता पाऊंगी, इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आप किस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, वो हर एक कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेने से पहले एक बार ज़रूर पता कर लो बॉन्ड फीस कितनी है, पेनाल्टी फीस कितनी है, और सिक्योरिटी फीस कितनी है। ठीक है, खास करके नीट वाले बच्चे, मेडिकल की सीट्स महंगी होती है बच्चों, इसलिए मेडिकल का जो भी सीट होता है उसमें मैक्सिमम में आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। चाहे वो एम्स की सीट हो, चाहे वो आपकी सीनेट के थ्रू सीट्स हो, चाहे सीपेट के थ्रू सीट्स हो, कोई भी सीट आप ले रहे हो तो उसकी पेनाल्टी तो है। बस वैरी कर सकता है, किसी की पेनाल्टी 5-6 हज़ार 10,000 तक है, किसी की पेनाल्टी लाखों तक है। तो कोशिश करो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जिसकी पेनाल्टी बहुत ही कम हो। ठीक है, ऐसा आप ट्राई कर सकते हो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपको हर एक चीज़ समझाने के लिए एग्री हैं। और बच्चों, जीएनएम का भी फॉर्म आउट हो गया है। मैं आप लोग को बार बार नोटिफाई कर रही हूँ ताकि आप लोग का फॉर्म मिस ना हो। जीएनएम के लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, और वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो आने वाले कौन कौन से एग्जाम है, जो अपकमिंग एग्जाम्स है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, वो आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मेंशन करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी।
क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।